अगर आपके मन में अभी भी ये सवाल है कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते भी हैं, तो भाई जवाब एक शब्द में देता हूं, ऑब्वियसली यस। हाँ, दो हो गए, लेकिन द पॉइंट इज कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है वो क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। सो मैंने क्या किया, आपके लिए चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज लेकर आया हूं। सिर्फ पीवाईक्यू नहीं कि 2023 पेपर करा दिया लो खत्म। मैं आपके साथ यूनिट वाइज पीवाईक्यू सीरीज शेयर करूंगा, मतलब कि टोटल ये 8 वीडियोस आपके लिए सफिशिएंट होंगे पिछले 4 साल के क्वेश्चंस को कंप्लीटली सॉल्व करने के लिए। और अगर ये क्वेश्चंस आप पहले खुद से सॉल्व करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, जाओ। और आपको एक फ्री मटेरियल सेक्शन में जाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ है। फ्री मटेरियल सेक्शन में जाओगे, वहां पे आपको मिलेगा कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उस पर क्लिक करोगे, उसके अंदर 2 टैब्स मिलेंगे, एक अनसॉल्व्ड एक सॉल्व। तो अगर आपको खुद से सॉल्व करना है तो आपको पहले अनसॉल्व को उठाना है, लेकिन आप अगर यहीं से साथ साथ सॉल्व कर रहे हो और आपको सिर्फ इसका सोल्यूशन चाहिए तो वो भी एक दूसरे फोल्डर में मिल जाएगा। तो जल्दी जाओ, ऐप डाउनलोड कर लो। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं या पहली बार मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम है ऋतिक राज। मैं ऐसे ही क्लास 11-12 अप्लाइड मैथ्स के वीडियोस लाता रहता हूं और आपको गाइड करता रहता हूं कि अप्लाइड मैथ्स में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आज हम बात करेंगे यूनिट 1 की, जिसमें नंबर्स, क्वांटिफिकेशन और न्यूमेरिकल एबिलिटीज सब कुछ आ जाता है। अब न्यूमेरिकल एबिलिटीज वही टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मतलब बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स सब मिला के मिलेगा। तो एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो क्वेश्चन कौन से साल में आया है, कितने मार्क्स का आया है और क्वेश्चन नंबर क्या था, जो सेट मैंने डाउनलोड किया है सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से। ये सारे क्वेश्चन सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किए गए हैं, इधर उधर कहीं से नहीं, तो आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो। तो अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल से हैं, एक एक नंबर में तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में देखो जाना नहीं है। तो जब डिटेल में जाना नहीं है तो करना क्या है, सिर्फ सॉल्व करना है यार। आपसे पूछा 41 मॉड 9 करना आता है, तो अगर मन में भी करोगे 41 9 से करोगे तो 9 4 जा 36 होता है, रिमाइंडर बच जाएगा 5, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 5। ऑप्शन ए मार्क करो, आगे बढ़ो। इन सब क्वेश्चंस में आपको वर्किंग दिखाने की जरूरत नहीं होती, आपको सीधे सीधा आंसर को टिक करना है या उसमें ऑप्शन लिखना है। बस ऑप्शन ऐसे लिखना कि देखो क्वेश्चन 1 का ऑप्शन ए, दैट्स इट, खत्म। तो ये काम कहां करोगे, अगर वहीं करना चाहो दैट्स फाइन, वहीं पे आप कर सकते हो, पीछे रफ में भी कर सकते हो। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 5 आ जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। ये न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। तो कई बार देखो, ये क्वेश्चन तुम देख लो 2025 में आया था, और ये सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन 2023 में भी आया है, जहां पे ए की जगह एक्स लिखा है, बी की जगह वाई लिखा है, इधर जेड लिखा है। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, इसमें आप जा सकते हो ऑप्शन एलिमिनेशन पे। ऑल्दो इसका बहुत एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप उसको कर सकते हो, इट्स वेरी वेरी इजी। आप नंबर्स को अज्यूम कर लो, ए देखो बी से बड़ा है और सी 0 से छोटा है, तो कौन सा हमेशा ट्रू रहेगा, कौन सी इसमें क्वांटिटी हमेशा ट्रू रहेगी। तो नंबर ले लो भाई, 5 इज ग्रेटर देन 3। मैंने ए को ले लिया 5, बी को ले लिया 3 और सी कोई भी नेगेटिव नंबर ले लिया, लेट्स से -1 ले लिया। अब हम देखेंगे क्या इसमें ट्रू है। तो क्या 5 प्लस सी यानी कि -1, क्या ये 3 -1 से छोटा है? बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा। ए माइनस सी, बी माइनस सी, क्या ये छोटा होगा? ऑब्वियसली नॉट। अगर आप माइनस भी करोगे तो -1 लेस देन 3 माइनस -1, तो क्या ये ट्रू है? बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। इसको देखो, आपको मिलेगा 5 इंटू -1, क्या ये बड़ा है 3 इंटू -1 से? द आंसर इज ऑब्वियसली ये भी गलत है। तो आखिरी ही ऑप्शन मेरा है, या तो सही होगा या तो मुझे पूरे नंबर यहां मिलेंगे। तो मुझे मिलेगा 5 माइनस यानी कि +1 हो जाएगा। दिस शुड बी ग्रेटर देन बी, यानी कि कह लिया तो मैंने 3 -1, तो ऑब्वियसली 6 इज ग्रेटर देन 2। तो जो एग्जाम्पल मैंने लिया, उस एग्जाम्पल की वजह से मैं एग्जाम्पल लेके कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई वर्किंग नहीं दिखानी। सो दिस ऑप्शन डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन 21 में बोला गया है, द कॉस्ट ऑफ टाइप 1 शुगर इज 25 पर केजी एंड टाइप 2 शुगर इज 35, मतलब मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है। और अगर तुम दूसरा देखोगे तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ना। तो बहुत ही इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, पाइप्स एंड सिस्टम बोल सकते हो इसको, आपको बोलना है। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा 2 क्वेश्चन मिलते हैं, दोनों में से आप कोई भी एक सॉल्व करो। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि ये वाला ही सॉल्व करना है या वो वाला ही सॉल्व करना है, तुमको बस सॉल्व करना है। दोनों में से कोई भी करोगे, और में क्या लिखोगे, और जब भी इसको सॉल्व करोगे मैं भी आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। लेट्स डुप्लीकेट इट। ओके, मान लीजिए आप इसको सॉल्व कर रहे हो, पहला क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाह रहे हो, तो आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर, मतलब 21 ऐसे लिख सकते हो, 21 का ए पार्ट। ऐसे लिखना जरूरी है तुमको, तुम क्वेश्चन नोट डाउन नहीं करोगे आंसर शीट में, वो नहीं करना होता है। अब कॉस्ट ऑफ टाइप 1 शुगर इज 25, तो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई 25 है, ठीक है। टाइप 2 शुगर इज 35, ठीक है। इफ बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2 शुगर आर मिक्स इन द रेशियो 3:2, तो हमने इसको 3:2 के रेशियो में मिक्स किया।
फाइंड द प्राइस ऑफ द मिक्सचर, हमें मिक्सचर का प्राइस बताना है, लेट्स कॉल दिस पी, है ना, जो एवरेज प्राइस है वो पी है। आपको पता है इसको ऐसे माइनस करके लिखेंगे तो 35 माइनस पी आएगा, इसको माइनस करेंगे तो पी माइनस 25 आएगा। ये वैल्यू आपस में इक्वल होती है, मतलब कि 35 माइनस पी डिवाइडेड बाय पी माइनस 25, जो इसके सामने था विच इज 3 और जो इसके सामने था विच इज 2, आप ऐसे लिख लोगे। अब इसको कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, 70 माइनस 2p इज इक्वल्स टू 3p माइनस 75। अब एक नंबर एक तरफ, मतलब इसको हम इधर ले जाएंगे, उसको उधर ले जाएंगे, तो ये 5p बन जाएगा। 70 एंड 75, तो आप 40 15 29, यहाँ पे आपको ऐड करना है खाली, तो 145 आएगा। अब p की वैल्यू 145 डिवाइडेड बाय 5, तो इट शुड बी 29। अब इसमें वर्किंग दिखाना जरूरी था क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो आप यहाँ पे 29 आंसर लिख के छोड़ सकते हो, बट बेटर क्या होगा कि ₹29 लिखो, बिकॉज दे आस्क्ड यू द एवरेज प्राइस। बात समझ में आई बच्चों? तो इस तरीके से देखो क्वेश्चन बढ़िया से आपका सॉल्व भी हो गया। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, which is B। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 21 का B पार्ट। Pipe A can fill a tank in 1 hour and pipe B can fill a tank in 1.5 hours. If both the pipes are opened to the empty tank, how much time will they take to fill the tank? बहुत ही easy, मतलब एक ही बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन 2025 में, तो आपको 2 नंबर बड़े आराम से मिल जाएंगे। तो टाइम टेकन ऐसे ना, ऐसे लिखोगे आप, टाइम टेकन बाय A to fill the tank. You have to write this. आपको नंबर चाहिए तो आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। ये 1 आवर है, यानी कि वर्क डन बाय ए इन 1 आवर, ऐसे लिखोगे। 1 आवर इज इक्वल्स टू 1/1, ऐसे लिख के छोड़ दिया। सिमिलरली टाइम टेकन बाय बी टू फिल द टैंक, ये 1.5 है, तो 1.5 का मतलब 3/2, यानी कि वर्क डन बाय बी इन 1 आवर, 1 घंटे में इसने कितना काम किया? तो आप बोलोगे सर इसका रेसिप्रोकल होता है तो 2/3। अब वर्क डन बाय ए एंड बी, वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 आवर, तो कितना काम होगा? 1/1 प्लस 2/3। इसको सिंप्लीफाई करोगे, नीचे 3 आएगा, ऊपर आएगा 3 प्लस 2, समझे? तो आपको यहां मिल जाएगा 5/3। ऑल्सो द टाइम टेकन बाय ए एंड बी, हमसे सवाल ये पूछा था टाइम कितना है, तो 1/whatever द टाइम दे आर टेकिंग इन 1 आवर, तो ये हो जाएगा 3/5 और 0.6 आवर्स। अब 0.6 आवर्स को आप मिनट्स में कन्वर्ट करके लिखोगे, क्योंकि ऐसे लिखना, ऐसे मार्क्स तो मिल जाने चाहिए, लेकिन इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। तो 0.6 आवर्स को 60 से मतलब मिनट्स में अगर कन्वर्ट करें 60 करेंगे तो 36 मिनट्स आएगा। यानी कि अगर मैं दोनों पाइप्स को साथ में खोल देता हूं तो पूरा का पूरा टैंक 36 मिनट्स के अंदर फिल हो जाएगा। बात समझ में आई बच्चों? कोई दिक्कत है तो कमेंट में बता सकते हो, और आप डाउनलोड करके डायरेक्टली मेरे से अपने सवाल पूछ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ 2025। अ बोट गोज 3.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन रिटर्न्स। ओके, तो हमें एक प्रीमिस सेट कर लेना है कि भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बोट जा रही है, ये 3.5 किलोमीटर है, तो जितना आप डेटा को विजुअली लिख पाओ उतना आपके लिए वो बेटर रहता है। तो 3.5 किलोमीटर है, टोटल टाइम टेकन इज 1 आवर एंड 12 मिनट्स, मतलब जाने का टाइम और आने का टाइम दोनों मिला के। तो आप देखो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, 3.5 मिनट अपस्ट्रीम जा रही थी, इधर ए टू बी अपस्ट्रीम है, तो टाइम टेकन बाय अपस्ट्रीम कैसे लिखते हैं हम लोग इसको? डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। ये मैंने सिखाया है अपने लेक्चर्स में कि क्या नोटेशंस आपको यूज करनी है। एक्स वाई जेड पे मैं बिलीव नहीं करता, आप इस पे बिलीव रखो, ज्यादा अच्छा सिस्टम है, पूरे पूरे नंबर भी तुमको मिलेंगे। डिस्टेंस 3.5 था, और स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या होती है? जब आप स्पीड ऑफ बोट से स्पीड ऑफ रिवर को माइनस करोगे तो अपस्ट्रीम मिलता है। ये नोटेशंस अगर समझ नहीं आ रही है, एक बार मेरा लेक्चर देख लो, सारा का सारा डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। अगर वन शॉट्स देख रहे हैं, वन शॉट की भी मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा आपको, ठीक है? बढ़ते हैं हम आगे, ऐसे ही वापस भी आएगी। तो टाइम टेकन बाय डाउनस्ट्रीम, जो भी डिस्टेंस होगा, और स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, अब वापस जब बोट आ रही होगी तो रिवर उसकी हेल्प करेगी, तो एस बी प्लस एस आर मिल जाएगा। तो भाई देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सवाल के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो टोटल टाइम लगा, टाइम टेकन बाय डाउनस्ट्रीम प्लस टाइम अपस्ट्रीम, आप आना जाना जो भी टोटल टाइम लगा, वो इसको लग रहा है 1 आवर एंड 12 मिनट्स। तो 1 आवर एंड 12 मिनट्स, 1 आवर
12 मिनट्स। तो हम कैलकुलेशन तो ऐसे नहीं कर सकते। ऑल्सो एक इंफॉर्मेशन, क्रूशियल इंफॉर्मेशन दी थी, द स्पीड ऑफ द करंट इज दिस। स्पीड ऑफ द करंट का मतलब है आपको एस आर की वैल्यू दी है, ये 1 है। तो जहां जहां एस आर दिख रहा है उसको आप कन्वर्ट कर लो ना, ये आ जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बोट। अब थोड़ी देर के लिए देखो हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ बोट को एक्स ले सकते हैं। नोटेशन अगर आपको क्लियर है तो चीजों को करना आसान हो जाता है। ये x प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो जहां जहां एस आर था उधर 1 रख दिया, जहां जहां एस बी था उस तरफ हमने क्या रख दिया, ये रख दिया। भाई किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है ना। और ये जो 1 घंटा 12 मिनट है इसके साथ क्या करना है, इसके साथ भी चलो कुछ कर लेते हैं। 1 आवर तो पूरा है प्लस 12 मिनट्स, 12 आउट ऑफ 60 मिनट्स हम आर में सब कुछ कन्वर्ट करेंगे। तो ये आ जाएगा 1/5 विच इज, इनको सिंप्लीफाई करोगे तो 6/5। तो आपको जो 1 आवर 12 मिनट्स मिलेगा उसको हम 6/5 लिखेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। अब जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है स्क्रीन पे, यहां पे हम लिख लेते हैं। टाइम टेकन बाय डाउनस्ट्रीम, टाइम है 3.5 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, प्लस में 3.5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ये हो जाएगा 6/5 के बराबर। अब यहाँ क्या करना है, अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है आपको। डिनोमिनेटर में आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, x प्लस 1 x माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3.5x माइनस 3.5 प्लस 3.5x माइनस प्लस में 3.5 इज इक्वल्स टू 6/5। यहां से 3.5 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर मिल जाएगा 3.5 3.5 7x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 6/5। अब हम कर लेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन बचेगा। तो 5 इंटू 6 35x हो जाएगा इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस का 6। तो टेक एवरीथिंग टू द लेफ्ट साइड, ऐसे उसको राइट में लेगा एक तरीके से, ताकि एक्स स्क्वायर मेरा पॉजिटिव आ जाए। तो 6x स्क्वायर माइनस 36x प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहां से 6x कॉमन लोगे तो x माइनस 6 आएगा, प्लस 1 कॉमन लोगे तो x माइनस 6 आएगा इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 6 और 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आप समझ पा रहे होगे कि x की वैल्यू यहां से सिर्फ 6 मिलेगी और दैट विल बी योर आंसर। मतलब कि स्पीड ऑफ द बोट विल बी 6 किलोमीटर पर आवर। सवाल यही था कि स्पीड ऑफ बोट कितनी है स्टिल वाटर में, उसको हम एस बी से डिनोट करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। होपफुली क्लियर हो गई सारी चीजें। किसी को कोई डाउट अभी भी है ना तो कमेंट में बता सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, मैं वहां पे भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई बताता हूं, कमेंट्स में मैं टेक्स्ट पे आपको रिप्लाई कर सकता हूं, लेकिन अगर आप ऐप डाउनलोड करके अपने डाउट्स मेरे से पूछते हो, मैं वॉइस मेमो में आपको भेज सकता हूं, वॉइस रिकॉर्डिंग में भेज सकता हूं, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा समझने में भी। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 23 के ऊपर। ए रन्स 1.5 टाइम्स एज फास्ट एज बी। तो जो स्पीड ऑफ ए है दैट इज 1.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ बी। इफ ए गिव्स अ बी अ स्टार्ट ऑफ 40 मीटर, पहले इसको प्रॉपर्ली लिख लेते हैं। स्पीड ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बी इज 1.5। अब 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2, मतलब the ratio of speed of A and B is 3:2. If A gives B a start of 40 meter, how far must the winning post from the starting point so that A and B reach at the same time? Same time पे पहुंचने को क्या बोलते हैं बच्चों, डेड हीट। वाइवा में सब काम आता है। तो डेड हीट यहाँ पे एंड होनी चाहिए। तो स्पीड ऑफ ए 3 है, स्पीड ऑफ बी 2 है। इसको जो स्टार्ट दे रहा है मतलब कि क्या होगा, पूरा सिनेरियो समझते हैं। वापस x एंड y, ये तुम्हारा पूरा लैंप मतलब कि रेसिंग पोस्ट है या रेसिंग लाइन है या रेस पूरा कोर्स है। अब x से y ये पूरा डिस्टेंस a को कवर करना है। ये जो पूरा डिस्टेंस है ये a को कवर करना है। लेट्स कॉल दिस x। x लिखने में मजा आती है ना। x इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ a गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 40 मीटर, मतलब a यहां से दौड़ना शुरू करेगा और b थोड़ा उससे आगे, कितना आगे, सिर्फ 40 मीटर आगे से। तो भाई जितनी देर में a x से y भाग रहा है उतनी देर में b यहां से y भाग रहा है। अब होगा क्या बेटा, होगा ये कि b ने कितना डिस्टेंस कवर किया। अगर ये पूरा x था, 40 आगे भागा तो इसने x माइनस 40 कवर किया, बरोबर। अब देखो क्या होता है, जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है ये इस पे डील करता है। अगर टाइम कांस्टेंट है, सेम टाइम की बात कर रहे हैं, सेम टाइम के लिए दौड़ रहे हैं, इफ टाइम इज कांस्टेंट देन द स्पीड ऑफ ये स्पीड डायरेक्ट डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। जितना तेज बंदा भागेगा उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। ये किसके लिए है, जब टाइम कांस्टेंट हो। तो हम यहाँ पे भी सेम लॉजिक तो फॉलो करेंगे। मतलब क्या है,
कि भाई देखो जो डिस्टेंस ए ने कवर किया, जो डिस्टेंस बी ने कवर किया, दैट शुड बी इक्वल्स टू स्पीड ऑफ ए एंड स्पीड ऑफ बी। अब डिस्टेंस ए ने एक्स कवर किया था, बी ने एक्स माइनस 40 कवर किया था, दिख रहा है? स्पीड ऑफ ए 3 थी, इसकी स्पीड 2 थी, कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x इज इक्वल्स टू 3x माइनस 120। तो x उधर जाएगा तो मतलब 2x उधर जाएगा, x बन जाएगा, इधर आएगा 120 बन जाएगा। तो x क्या था, पूरा रेस कोर्स की लेंथ थी, तो 120 मीटर आएगी। देयरफॉर द लेंथ, ये लिख लेना, नंबर मिलेंगे इस सबके, द लेंथ ऑफ रेस कोर्स मस्ट बी 120 मीटर, एटलीस्ट 120 मीटर होना ही चाहिए अगर वो 40 मीटर का हेड स्टार्ट उसको मिल रहा है तो, क्योंकि जितनी देर में फिर ए 120 मीटर भागेगा, बी बेचारा सिर्फ 80 मीटर ही भाग सकता है। लॉजिक समझ में आया सबको? कोई दिक्कत है तो कमेंट में बता सकते हो। सो बढ़ते हैं बच्चों हम अगले सवाल के ऊपर, विच इज मॉडुलस का क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, फाइंड द यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट निकालने का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपको 10 से डिवाइड करना होता है। तो कभी भी यूनिट डिजिट निकालना हो, क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है, यानी रिमाइंडर निकालना है। सो फाइंड द यूनिट डिजिट इन 7 रेज़ टू द पावर 295। कैसे करेंगे? बहुत ही इजी है। आपको सबसे पहले नियरेस्ट मल्टीपल कोई ढूंढ लेना है। मैंने आपको सिखाया था कि अगर आप देखो ऐसा नंबर ढूंढते हैं, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इज सेम एज सेइंग 49 मॉड 10। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है हम 7 स्क्वायर मॉड 10 कर रहे हैं या फिर 49 मॉड 10 करें, वो सेम कंडीशन आ जाती है। ये मैंने बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, आपकी शुरुआत ही यहीं से होनी चाहिए। तो अब 7 का स्क्वायर मिल गया, 49 मिल गया। अब 49 मॉड 10 करोगे तो आपको -1 मिलेगा। बताया था ना नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट, -1 मॉड 10। इधर तो 7 का स्क्वायर ही रहेगा। हमको पहुंचने 7 की पावर 295 पे। तो मैं ऐसा यहाँ पे कौन सा नंबर लिख दूं कि मैं 295 पे पहुंच जाऊंगा? तो अब मैं 7 पे कौन सी पावर लगाऊंगा? 7 के स्क्वायर ऑलरेडी था यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 142, 142 लिख रहे, 145, 46, 47, 147 लिखते हैं। अब जैसे ही आपने इधर 147 लिखा, -1 की पावर भी 147 हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी होती है, आप लिख भी सकते हो कि इफ A is congruent to B mod M, तो A की पावर K is also congruent to B की पावर K mod M। ये प्रॉपर्टी है, ये आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है? ये आपने कर लिया, 3 नंबर में करना पड़ेगा। इधर लिखोगे फिर तो mod 10 लिखोगे, तो -1 का कोई भी ऑड पावर लिखोगे तो वो -1 ही रहना है, उसको नहीं चेंज होना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 147 का जो डबल होता है वो हो जाएगा 294। दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस। अब तुम देख रहे हो, मैं मुझे 7 की पावर 295 तक पहुंचना था, मैं 294 ऑलरेडी पहुंच चुका हूं। अब जैसे ही मैं 294 पहुंच गया, इससे 1-2 नंबर कम ही रखूं तो अच्छा है। मुझे 7 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, मतलब मल्टीप्लाई दिस बाय 7 एंड मल्टीप्लाई दिस बाय 7। इससे क्या होगा, इधर बन जाएगा 7 की पावर 295 और इधर बन जाएगा -7 की पावर -7 मॉड 10। अब -7 मतलब ये लिखो या -7 मॉड 10 लिखो। अब नेगेटिव रिमाइंडर के साथ ये होता है कि आपको जो अगर आंसर चाहिए वो पॉजिटिव आंसर होता है। अब जो पॉजिटिव आंसर आएगा वो इन दोनों नंबर्स को ऐड करके आएगा। अगर नेगेटिव नंबर है, कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर आता है, तो आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दोगे। जब आपने ऐड किया तो -7 + 10 आपको मिल जाएगा 3 एज द लास्ट डिजिट। दिस इज द लास्ट डिजिट और ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। ये मैंने बहुत डिटेल में अपनी वीडियोस में समझा रखा है। एक बार जाओ देखो, यहाँ पे सिर्फ हम सॉल्व कर रहे हैं। फिर आते हैं हम 2024 के क्वेश्चंस पे। 2024 में कैसे क्वेश्चन देखने को मिले थे इस यूनिट से, वो समझते हैं। पहले तो कुछ एमसीक्यूज थे और मोस्टली एमसीक्यूज में ही देखने को मिलते हैं। तो इन अ 1 किलोमीटर रेस, प्लेयर P beats player Q by 18 meters or 9 seconds. What is P's time to complete the race? अब समझो इन्होंने 1 किलोमीटर की रेस बताई है। प्लेयर P beats player Q by 18 मीटर और 9 सेकेंड्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देखो रेस खत्म हो गई, P यहां पहुंच चुका है, Q इसके पीछे है। 1 किलोमीटर की रेस थी और बीट सिर्फ 18 मीटर से किया है। 18 मीटर और उसमें 9 सेकंड, मतलब 9 सेकंड पहले उसको बीट कर दिया। यानी कि Q को ये 18 मीटर कवर करने के लिए 9 सेकंड और लगेंगे। तो तुम यहां से बता सकते हो सर Q की जो स्पीड होगी ना, Q स्पीड वुड बी 18/9 विच इज 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, Q की जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। लॉजिक तो क्लियर हो गया होगा। और मुझे ये भी पता है, देखो
ये भी आपको यहाँ पे बहुत क्लियरली पता है, जब P ने पूरा रेस कंप्लीट करा कि उससे 18 मीटर पीछे था, उधर से भी खैर स्पीड निकल जाती, मतलब दोनों के में एक रिलेशन निकल जाएगा। हमें P की स्पीड बतानी है पहले, तो स्पीड आ जाएगा तो P का टाइम आ जाएगा। तो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस आपस में तीनों रिलेटेड होते हैं, ये तुमको पता है, इसीलिए TSD बोलते हैं उसको। यहाँ पे Q की स्पीड मिल गई। अब हमें ये भी पता है कि जो स्पीड होती है, जो डिस्टेंस होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। और जो P ने डिस्टेंस कवर किया और जो Q ने डिस्टेंस कवर किया, दैट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसे लिख लेते हैं, डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय P एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय Q विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ P एंड स्पीड ऑफ Q। करेक्ट। नाउ वी नो, इस पूरे क्वेश्चन में हमें ये इन्फॉर्मेशन पता है कि जो भी P का डिस्टेंस है वो 1000 मीटर है। P ने 1000 मीटर कवर किया है, उतनी देर में Q ने, जब P पहुंच गया 18 मीटर पीछे ना, 18 मीटर पीछे का मतलब 982, और जो P की स्पीड आएगी, ऐसे स्पीड ऑफ P एंड स्पीड ऑफ Q तुम ऑलरेडी ऐसे लिख सकते हो। अब स्पीड ऑफ P हमको नहीं पता, लेकिन स्पीड ऑफ Q पता है, ये कितना भाई, ये 2 मीटर पर सेकंड है। अब ये 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड से मतलब यहाँ पे इसको आप काटोगे, ये आ जाएगा 418 यानी कि 9, 491, इधर ये 1000 डिवाइडेड बाय 491 सेकेंड्स आ गया। ये स्पीड ऑफ P है। सवाल घुमाने के, कंफ्यूज करने के लिए तुमको दिया और कुछ भी नहीं, ये आ गया 491। सो टाइम टेकन बाय P, सवाल ये था ना, P को पूरा टाइम, कितना टाइम लगा। सो टाइम टेकन बाय P इज डिस्टेंस कवर्ड बाय P डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ P। अब डिस्टेंस 1000 था, स्पीड भी 1000 डिवाइडेड बाय 491 थी, तो 1000 से 1000 कट गया, आंसर आ गया 491 सेकेंड्स। तो आपको चीजों को रिलेट करना इस चैप्टर में आना चाहिए। जितना अच्छे से रिलेट कर पाओगे, 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, जितने भी नंबर के क्वेश्चंस हो, आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। गॉट द लॉजिक, समझ में आ गया? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैंने क्या बताया था, देखो ये सेम टाइप का क्वेश्चन, सेम इंफॉर्मेशन, सेम सब कुछ वैसा, हाँ ऑप्शंस डिफरेंट हैं, तो आप इसको सॉल्व करोगे। अब x ग्रेटर देन y, अब x कैसा भी नंबर हो, नेगेटिव, पॉजिटिव, इट डजंट मैटर, बिकॉज इफ इट्स ट्रू फॉर एवरीथिंग, इफ इट्स फॉल्स, इट फॉल्स फॉर एवरीथिंग। करेक्ट। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, वही 5, 3 और -1 का एग्जांपल लेते हैं। 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड -1 इज लेस देन 0। तो ये x है, ये y है और ये z है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, पहला ऑप्शन, तो 5 इंटू -1, क्या ये 3 इंटू -1 से बड़ा है? द आंसर इज नो। अच्छा, अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, ये अपने आप एलिमिनेट हो गया। इन दोनों ऑप्शंस को देखते हैं, 5 अपॉन -1 ग्रेटर देन 3 अपॉन -1, ऑब्वियसली नॉट। और इकलौता ये लेस देन का साइन लग रहा है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज ट्रू, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो 3 के लिए हमने फॉल्स प्रूफ कर ही दिया था ऑलरेडी, तो चौथा वैसे भी इसको सही होना ही था। तो दिस इज द आंसर। मैंने बताया 2023 एक्चुअली 2024 में ही था, तो करेक्ट। सोचो, कंसेक्यूटिव ईयर्स में क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहे हैं, इससे ज्यादा तुमको क्या चाहिए प्रूफ। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 9 में आया था, एमसीक्यू ऑब्वियसली। तो अभी तक क्वेश्चन 2024 में 3 एमसीक्यूज हमको मिल चुके हैं यूनिट 1 से। What time will it be after 1 to 7 5 hours if the present time is 9 PM? और मैंने आपको इसका भी कॉन्सेप्ट समझा रखा है कि अगर आपको इतने ज्यादा घंटे दिए तो हमेशा 24 आवर की साइकिल में आपको काम करना है। मतलब कि यू जस्ट हैव टू फाइंड 1 to 7 5 mod 24, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करके हम इसको आराम से कर सकते हैं। 1 to 7 5 डिवाइड बाय 24, ये 120 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 75, 5 नीचे। अब 75 24 3 जा 72 होता है भाई, बचा 3, तो 3 घंटे और एक्स्ट्रा हो जाएंगे। मतलब ये कितना आ गया? 3। 3 का मतलब क्या है? 9 PM प्लस 3 आवर्स। 9 PM प्लस 3 आवर्स। बच्चे गलती कर देते हैं, सर यहाँ पे क्या होगा? अब क्वेश्चन में भी एक मिसप्रिंट है, 75 ही है ना, 1 2 7 5 9 PM 24 से डिवाइड करेंगे 5 127 नीचे आ जाएगा, 24 3 से 72, दैट्स कंप्लीटली फाइन। 3 ही आ रहा है, यस। देखो, बच्चों को छोड़ो, क्वेश्चन ने ही गलती कर दी। 9 PM में अगर आप 3 घंटे जोड़ोगे ना, तो आपको पता है क्या मिलता है? आपको मिलता है 12 AM, नॉट PM। ऑल्दो ऑप्शन में 12 AM का कहीं ऑप्शन नहीं था, बट दिस इज द करेक्ट आंसर बिकॉज AM में होना चाहिए। हो सकता है मेरे से ऑप्शन कॉपी करने में दिक्कत हो गई हो, बट 12 इज द करेक्ट आंसर। 3 आप ऐड कर रहे हो उसमें, तो इट विल बी द सेम केस। ये तो आप खुद देख सकते हो, एलिमिनेट हो जाएगा, 2 आ नहीं सकता। तो या नेक्स्ट करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26, मतलब सीधा एमसीक्यूज के बाद कोई 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं था, सीधा 3 नंबर का क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। अ कंटेनर हैज 50 liters of juice in it, 5 liters of juice
is taken out and replaced by 5 liters of water. This process is repeated 4 more times. मतलब in total जो तुम्हारा n है इस केस में जो रिपीटिशन डाइल्यूशन हो रहा है वो 5 बार हो रहा है. तो हमने ये इसको पढ़ा था कि जो लेफ्ट क्वांटिटी है, जो लेफ्ट क्वांटिटी होती है दैट इज इक्वल्स टू इनिशियल क्वांटिटी 1 माइनस रिप्लेस्ड अपॉन इनिशियल इस पूरे की पावर n. रिमेंबर दिस, ये मैंने पढ़ाया था. आप इसको एक्स वाई के फॉर्म में लिखते हो, बहुत अच्छी बात है, लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत आपसे नहीं है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. अभी मेरे पास इनिशियल कितना है, इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल को ये x बोलते हैं एंड सो ऑन. इनिशियल को हम बोलेंगे 50 लीटर्स है, रिप्लेस जो हो रही है वो 5 लीटर्स जूस रिप्लेस हो रहा है एंड वी आर डन. हमसे पूछा कितना जूस बचा है कंटेनर में आफ्टर द 5 रिप्लेसमेंट के बाद. तो जो लेफ्ट जूस है जितना बच गया, द जूस लेफ्ट इज इक्वल्स टू इनिशियल 50 था, 1 माइनस 5 अपॉन 50 तुम कर रहे हो और इस पूरे की पावर 5 करोगे. ये सिंप्लीफाई करके 1/10 आएगा. तो 50 इंटू 9/10 की पावर 5. अब 9/10 उन्होंने देखो इसीलिए दे रखा है आपको, 50 इंटू 0.9 की पावर 5 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है. तो 50 इंटू 0.59049. तो दिस वुड बी योर आंसर. इसको मल्टीप्लाई करना, जब मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, 5 इंटू 5.9049. तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम फटाफट. 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 24, 2 आ जाएगा, 5 9 अगेन 45, 5 5 20, 29.52545. ये इतने लीटर जूस अभी भी बचा होगा. आपको कैलकुलेटर की कोई जरूरत नहीं है. ऑल्दो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर यूज कर लूंगा कभी कभी, बिकॉज मुझे गलत नहीं बताना, आपको सही बताना है. कॉन्सेप्ट को समझते चलो, क्वेश्चन को सॉल्व करते चलो और कुछ भी नहीं करो. जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाओगे. बढ़ते हम अगले सवाल की तरफ, विच इज दिस 32 में 5 नंबर पे क्वेश्चन आया और क्वेश्चन भी ऐसा है कि आपके एकदम कान खड़े कर दे. So a cistern has 3 pipes A, B and C. Pipe A and B are inlet pipes whereas C is an outlet pipe. Pipe A and B can fill the cistern separately in 3 hours and 4 hours respectively, while pipe C can empty the completely filled cistern in 1 hour. If the pipe A, B and C are open in order at 5, 6 and 7 am respectively, at what time will the cistern be empty? ये सवाल 5 नंबर डिजर्व भी करता है. जितने भी आपके मुश्किल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसका ये क्वेश्चन एक तरीके से बनता है. वहां पे तो 3 ही नंबर का होता है, तुमको 5 नंबर का यहाँ दे रहे हैं तो खुशी मनाओ और सफिशिएंट टाइम है तुम्हारे पास क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, और करना भी चाहिए. तो हमें यहाँ पे पूरा वर्क के फॉर्म में होता है. रिमेंबर, आवर्स कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहता हूं. अगर आप भाई 12th की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ आपके लिए सैंपल पेपर्स दूसरे और गेस्ट पेपर्स भी जरूरी हैं. तो अगर आपको ऐसी डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो आप मेरे गेस्ट पेपर्स भी चेकआउट कर सकते हो. मैं 10 पेपर्स प्रोवाइड कर रहा हूं आपको विथ वीडियो सॉल्यूशंस उसके. एंड अगर आपको कम पेपर्स लेने हैं, टेक्स्ट सॉल्यूशन में आप खुश रहते हो तो टेक्स्ट सॉल्यूशन भी आप उसका देख सकते हो. सो इतनी बातें हमने करी हैं तो काफी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, कैसे आपको समझ में. तो अगर वाइब मैच हो रही है तो उसको चेकआउट जरूर करना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. तो चलो कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ. पाइप A एंड B इनलेट पाइप्स वेयर C इज एन आउटलेट. मतलब पाइप C एम्प्टी करेगा. हमें बस ये देखना है पाइप A एंड B कैन फिल द सिस्टम सेपरेटली इन 3 hours एंड 4 hours रिस्पेक्टिवली. मतलब कि वर्क डन बाय A इन 1 hour. हमको सब में ये करना है. अगर वो 3 घंटे में फिल कर रहा था तो 1 घंटे में कितना करेगा, 1/3 यूनिट फिल करेगा. वर्क डन बाय B इन 1 hour, हमको सबका 1 घंटे का हिसाब चाहिए इन 1 hour, इज इक्वल्स टू 1/4 यूनिट्स. और वर्क डन बाय C, वो उल्टा काम कर रहा है, पानी खाली कर रहा है, तो हम एक नेगेटिव साइन का यूज कर लेंगे, माइनस करेंगे, और ये 1 ही घंटे में कैन एम्प्टी द कंप्लीटली फिल सिस्टम इन 1 hour. तो 1 घंटे में वो पूरा खाली कर देता है. तो -1 हम सीधा सीधा लिख लेते हैं. 1 घंटे में पूरा का पूरा वो टैंक खाली कर देता है. अब ये आपने कर लिया, हमने पाइप्स को ओपन किया. एट व्हाट टाइम विल द सिस्टम बी एम्प्टी? क्योंकि भाई देखो पाइप ए बी को पहले खोला है, मतलब पानी भरना शुरू हो गया. 3 घंटा ए बी ने भरा, फिर 7 बजे इसने खोला. तो हम कहते हैं कि लेट द, ऐसे सोचो कि भाई देखो ये तुम्हारी टाइमलाइन है. 5 बजे 5 AM को पाइप ए खुला है, 6 AM पे पाइप बी खुला है और 7 AM पे पाइप सी खुला है. तो किसी टाइम पे लेट्स से एनी सम AM PM, इस टाइम पे आपका ना फिल हो गया होगा.
इट शुड बी फिल्ड एट एनी टाइम। 12 बज सकता है, 3 बज सकता है, 13 बज सकता है, मतलब वट एवर द टाइम इज, फिल हो जाता होगा। अब लेट द पाइप या लेट द सिस्टम बी कंप्लीटली एम्प्टी आफ्टर टी आवर्स। ऐसे जब 5 की तो आर ओपन, एट व्हाट टाइम द सिस्टम बी एम्प्टी, भाई जितनी देर में भी वो खुला है उतनी देर बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेट्स से टी ए एम, टी पी एम, कुछ भी हो सकता है, टी ए एम। सोचो अगर कोई भी चीज 5 बजे खुली है, 10 बजे बंद होगी, वो कितना देर चली है? 5 घंटा। अगर मैं 5 एम को पाइप ए खोल रहा हूं और 10 एम पे बंद कर दे रहा हूं, तो 5 आवर्स हमने पाइप ए को चलाया, 5 घंटे भरा। एग्जाम्पल ले रहा हूं, 10 एम का आंसर नहीं है, लेकिन आप ऐसे भी तो बोल सकते हो, जो टाइम मैं बोल रहा हूं माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल आपको मिल जाएगा। मान लो यही 3 बजे हुआ होता, तो 3 को हम बोलते हैं 15, 15 माइनस 5 यानी कि 10 घंटे चला है। तो हम 24 आवर्स के स्केल पे यहाँ पे भी काम करते हैं। टी ए एम और पी एम कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम कह रहे हैं इतना काम हुआ है। अब जब सी हुआ तो सी कितनी देर चलेगा, इसको माइनस कर लेंगे, मतलब जो भी आपका रिप्लेसमेंट है। तो पाइप सी वर्कड फॉर कितना कितना देर इन्होंने काम किया, और काम करने पे क्या हुआ है, पूरा का पूरा एम्प्टी कर दिया गया है। एम्प्टी करने का मतलब क्या है कि भाई उसमें कुछ भी रह ना जाए। इस क्वेश्चन को हम जब कराते हैं तो बड़े डिफरेंट तरीके से कराते हैं, लेकिन आप यहाँ पे समझ सकते हो, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कुछ पार्ट बन जाता है। तो मान लो इन सब, मतलब जितना जितना मेहनत करके ये लोग भरेंगे उतना ये बंदा खाली कर देगा। ठीक है, जितना मेहनत करके ये लोग भरेंगे उतना सी खाली कर देगा। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वर्क डन बाय ए प्लस वर्क डन बाय बी प्लस वर्क डन बाय सी, इट हैज टू बी 0? ठीक है, तीनों ने जो मिलके काम किया, तीनों पाइप्स ने जो काम किया, एट द एंड कोई पाइप ने पानी कंप्लीटली, कोई सिस्टम को भर ही नहीं पाया, क्योंकि सी खाली कर देता था। तो वर्क ए ने कितना किया, देखो ए बेचारा 1/3 कर रहा था, और ये 5 बजे खुला था और 5 से लेके टी तक चला, तो ए ने कितनी देर काम किया, टी माइनस 5 आवर्स काम किया। तो इधर मैं लिखूंगा टी माइनस 5। बी ने कितनी देर काम किया, बी ने किया है 1/4, और ये 6 बजे खुला, टी तक चला, तो इसने टी माइनस 6 काम किया। और सी 7 बजे खुला, और ये सीधा सीधा -1 काम करता है, तो यहाँ पे मैं -1 साइन लिख देता हूँ, -1 इंटू टी माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब बस सिंप्लीफिकेशन बचता है, पूरी इक्वेशन को मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ, या तुम सिंप्लीफाई कर लो जैसे तुमको अच्छा लगे। यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है, इधर आ जाएगा 4 टाइम्स टी माइनस 5, मैं तुम्हें सिंप्लीफाई करके भी दिखा देता हूँ, प्लस 3 इंटू टी माइनस 6 इक्वल्स टू टी माइनस 7। क्यों माइनस गया, प्लस हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इधर आ जाएगा 4t माइनस 20 प्लस 3t माइनस 3 6 18 इज इक्वल्स टू 12t माइनस का 84। इतना हमने सिंप्लीफाई करा। अब जितने भी नंबर्स एक तरफ करते हैं, वेरिएबल्स एक तरफ, 4 + 3 7, उधर जाएगा माइनस होके, तो 5t बचेगा। 4 + 3 7, उधर गया 12 - 4 7 5 बचा। अब इधर देखो, -20 -18 माइनस का 38, ऐसा सोचो कि भाई -20 इधर इधर जाएगा 84, तो 64 बचा। 64 में अगर 14 हटाएंगे तो 54, और हटा दी 46 बचा। राइट, 46 लिख देते हैं। 44 46 4 घंटे। देखो, आप 84 में से ऐसा सोचो, 84 में से पहले आपने 20 हटाया, कितना बचा 64, 64 में से आपने 18 हटाया। अब 18 जब हटाओगे 14 - 8 तो 6 ही बचेगा ना। हाँ ठीक है, 46 बचा, तो 46 आ गया। तो t की वैल्यू यहाँ पे हमको देखो क्या मिल जाएगी, t विल बी 5t को 46 बोला, तो t विल बी 46/5, और ये बन जाता है कितना, दिस वुड बी 9.2। ठीक है, 9.2 आर्ट्स है ना, 9.2 आ गया, t की वैल्यू मिल गई। अब 9.2 का मतलब यहाँ पे क्या है, 9 आवर्स प्लस 0.2, क्योंकि ये 60 मिनट्स का अगर हम खेल बताएं, तो 0.2 ऑफ 60 हम मिनट्स में अगर इसको कन्वर्ट कर लें, तो ये आ जाएगा 12 मिनट्स। तो टोटल इसका जो बच्चों आंसर बनेगा, वो बनेगा 9 आवर्स एंड 12 मिनट्स। 9 आवर्स एंड 12 मिनट्स में ये पूरा टास्क आपका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एग्जैक्टली 9 बज के, इसका आंसर क्या आएगा, 9:12 AM, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो 9:12 पे ये टैंक कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगा। दिस वाज द वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है। बाकी इतना तो और डिफिकल्ट तुम्हें क्वेश्चन कहीं, मतलब इस चैप्टर से बहुत रेयर है कि मिले।
बढ़ते हैं हम अगले सवाल पे, विच इज दिस वन, 2023 का। तो हमारे पास टोटल 2022 तक के क्वेश्चंस थे। द लास्ट यूनिट डिजिट, अब अगेन यूनिट डिजिट की बात कर रही है, तो खैर आसान है, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है। हमें यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। देखो 2 की पावर 1 तुमको 2 देता है, बड़ा इजी बता रहा हूँ तरीका, क्योंकि 22 में यूनिट डिजिट ही देता है। 2 का स्क्वायर 4 आता है, 2 का क्यूब 8 आता है, 2 की पावर 4 16 आता है, फिर 2 की पावर 5 रिपीट होता है 32 होता है, 2 की पावर 6 टोटल आपको 64 आता है, 2 की पावर 7 128 आता है, 2 की पावर 8 256 आता है। द पॉइंट इज कि भाई देखो 2486 2486, इसको साइक्लिसिटी कहते हैं। 2 की पावर 9 में वापस से 2 मिलेगा, 2 की पावर 10 में वापस से 4 मिलेगा, जो 1024 होता है बाय द वे, अगर आपको पूरा चाहिए। 2 की पावर 11 में लास्ट में 8 मिलेगा, और 2 की पावर 12 में तुमको 6 मिलेगा। तो ये मेरा सवाल तो यही था ना, लास्ट डिजिट क्या होगा, आंसर आएगा 6। आप इसको मॉड वाले कॉन्सेप्ट से भी करना चाहो कर सकते हो, बट इतना कोई मेहनत वाला काम नहीं था। आपको यूनिट डिजिट की ही पावर देखनी थी, एक नंबर में करना था, सिर्फ मार्क करना था। बगल वाले से पूछ के भी कर सकते हो, ऐसा कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन साइक्लिसिटी से बहुत जल्दी आप इसमें काम निकलवा सकते हो अपना। सो दैट वाज इट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, देखो लगातार लगातार दो क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 भी क्वेश्चन 2 भी 2023 में। द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 15 इज डिवाइडेड बाय 7। अगेन बेटा हमें 7 पे निकालना है ना, तो हम 7 पे देखते हैं, तो कैसे इसको अप्रोच करना है वो समझते हैं। तो देखो सबसे पहले हम ऐसा नंबर ढूंढना चाहेंगे जो 3 की पावर में भी हो और 7 के क्लोज भी हो, मतलब 7 के मल्टीपल में हो। वी नीड टू थिंग्स, जो पावर पे पूछा गया तो 3 की पावर में भी हो और 7 के क्लोज में भी हो। यहाँ पे रैंडम नंबर हम कुछ भी ले सकते हैं, मैं 3 की पावर 4 लेता हूँ, 3 की पावर सॉरी 3 की पावर 3 लेते हैं, 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 सेम एज 27, तो मैं ऐसे लिखता हूँ कॉन्ग्रुएंसी, देख रहे हो, 27 mod 7। तो 3 की पावर 3 mod 7 करो, 27 mod 7 करो, सेम चीज मिलती है। अब इससे फायदा क्या होगा कि आप एक स्टेप यहाँ पे बचा सकते हो अपना, -1 mod 7 लिख के। भाई 7 के मल्टीपल में 28 आता है, और कितना कम है ये, -1 कम है, -1 mod 7। नेगेटिव रिमाइंडर सीखो, 3 की पावर 3 जो था, इस पे पावर 5 लगा दो, इट इज सेम एज सेइंग -1 की पावर 5 mod 7। तो 3 की पावर 15 आ जाएगा, ज्यादा मेहनत कुछ करनी नहीं थी, -1 mod 7। मैंने क्या बताया था, अगर नेगेटिव आंसर हो इनको ऐड कर दोगे, आंसर वापस से 6 आ जाएगा। तो कॉन्जिक्यूटिव आंसर रिमाइंडर पे जो सवाल था, आंसर दोनों का ही 6 था। इजीली हो गया, समझ में आ गया। बढ़ते हैं अब अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी भाई देखो तीसरा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन में 3, 60% स्टार्टिंग का आपको मिल गया पहले यूनिट से। The ratio in which a grocer mixes two varieties of pulses costing 85 rupees per kg and 100 rupees per kg so that to get a mixture। आपको सिर्फ रेशियो बताना था, देखो 85 100 और बीच में आएगा 92। इसको इससे माइनस करके लिख दो, इसको इससे माइनस करके लिख दो, 8:7 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी, कितना आसान सवाल होते हैं भाई, एमसीक्यूज तो बहुत आसान होते हैं, और तुम लोगों के नंबर पता नहीं कैसे एमसीक्यूज में कट रहे हैं, नहीं कटने चाहिए। अब आते हैं ऐसे क्वेश्चन पे, तुम्हें लगेगा सर ये तो भाई सर के ऊपर से गया एकदम, बट नहीं बच्चों, समझो बात को। हमसे पूछा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन x इज व्हाट, x की वैल्यू क्या है। x का क्या इसमें डोमेन हो सकता है। देखो अगर आपको सीधे शब्दों में समझाया जाए, हमने लिखा x+1 ऊपर और x+1 नीचे, मॉड नहीं लगा, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा है, तो सारे रियल नंबर्स के लिए एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और ये एक्चुअली थोड़ा सा मिसप्रिंट कर गए, पूरा ओवरऑल आंसर पूछना चाह रहे होंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये लिखना इन्होंने गलत कर दिया, ये पॉसिबल ही नहीं है। x कैन नेवर बी -1। तो जितने भी तुमको -1 वाले ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे ये है, इसको एलिमिनेट कर सकते हो और इसको एलिमिनेट कर सकते हो। नाउ यू लेफ्ट विद दीस टू ऑप्शन, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपको मिलेगा। अब सवाल देखो क्या बोल रहा है, ये दोनों हमने एलिमिनेट क्यों करे, सिर्फ इस लॉजिक पे कि मैं -1 रख ही नहीं सकता हूं। I cannot put -1 in this question because if I put -1, the denominator becomes 0 and the denominator can never be 0। अब ये भी पूछा है कि जो ओवरऑल है ना वो 0 से बड़ा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ये आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलनी चाहिए। अब ये वैल्यू पॉजिटिव कैसे मिलेगी, जब लेफ्ट ऊपर नीचे पॉजिटिव नंबर मिलेगा। अब देखो ये बंदा जो है वो इररिलेवेंट है, क्योंकि ये हमेशा तुमको पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब इसको पॉजिटिव बनाना है हमको। देखो आप कैसे लिख सकते हो, अगर मेरे को मिलेगा पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, आंसर विल बी अ पॉजिटिव, ये पक्का हमेशा पॉजिटिव है, तो इसको नीचे वाले को पॉजिटिव करना ही है। देखो पॉजिटिव दो तरीके से मिलता है, ऊपर नीचे नेगेटिव हो जाए तब भी पॉजिटिव मिलेगा,
ऊपर नीचे पॉजिटिव हो जाए तब भी, लेकिन अगर मिसमैच हुआ तो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव मिलेगा। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? अब आंसर देखो क्या आएगा, दो नेगेटिव हो नहीं सकते। क्यों नहीं नेगेटिव हो सकता? क्योंकि मॉड लगा दिया, फिक्स कर दिया, न्यूमरेटर हैज टू बी पॉजिटिव। तो डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर हैज टू बी पॉजिटिव एज वेल। यानी कि x प्लस वन जो है ना वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। सो x शुड बी ग्रेटर देन -1। तो कौन सा ऑप्शन -1 से बड़ा बता रहा है? ऑप्शन बी बता रहा है। देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो एमसीक्यू को अप्रोच किस तरीके से करना है, होप तुमको समझ में अब आ रहा होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो सुपर 30 वाली वाइब आ रही एकदम मस्त तरीके से। ब्लैक बैकग्राउंड तुम्हारे कहने पे देखो लेकर आए हैं हम, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। Two pipes A and B can fill a tank in 24 minutes and 32 minutes respectively. If both the pipes are opened simultaneously, after how much time should B be closed so that tank is full in 80 minutes? वैसा ही क्वेश्चन है बट यहाँ पे टैंक को हमें फुल करना है। अब टैंक को फुल करना होता है जो फाइनल, देखो हमने लास्ट क्वेश्चन में 5 नंबर का किया उसमें 0 किया था, क्योंकि टैंक एम्प्टी करना था। टैंक को फुल करने के लिए उसको 1 करना है। ठीक है, बात समझ गए? टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 24 मिनट्स 32 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। तो बच्चा पार्टी अपने को क्या करना है कि भाई जो एफिशिएंसी है वर्क डन बाय ए इन 1 मिनट, हम मिनट्स में काम कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/24। 24 मिनट में पूरा भर रहा है, 1 मिनट में उसका 1/24 पार्ट भरेगा। वर्क डन बाय बी इन 1 आवर, ये भी लिख लेना बेटा, पूरे नंबर मिलेंगे। ये हो जाएगा 1/32। If both the pipes are opened simultaneously, after how much time should B be closed so that tank is full in 18 minutes? ये इन्होंने क्लियर कर दिया कि आपका जो पाइप है वो 18 मिनट ही तक चलना है। तो कितनी देर बाद बी को क्लोज कर दो, कितनी देर बाद बी को क्लोज कर देना है अपन को। तो मान लो कि जो बी है वो टी मिनट्स चला, खाली बी जो है वो खाली टी मिनट्स ऑपरेट किया, वही तो हमें क्लोज कर देना है बस। तो वर्क डन बाय ए प्लस वर्क डन बाय बी शुड बी इक्वल्स टू 1। अब इन हाउ मेनी मिनट्स? 18 मिनट्स। ए जो है वो 1/24 यूनिट्स काम कर रहा था, इसी ये पूरा 18 मिनट चला। बी जो है वो 1/32 काम कर रहा था और ये सिर्फ टी मिनट चला। देखो हम बोले ना टी मिनट के लिए खाली हमने इसको चलाया है। एंड दिस शुड एड अप टू 1। इससे क्या मिलेगा? देखो इस 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3/4। अब इसको सिंप्लीफाई तुम करोगे, उसको उधर भेज दोगे तो 1/32t 3/4 हो जाएगा तो 1/4 बन जाएगा। यहां से आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 8 मिनट्स। खत्म, बस हो गया काम। सिंप्लीफिकेशन तुम्हारे हाथ में है यार, ऐसे करना है। क्या दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? बढ़ते हैं बढ़िया आगे अगले सवाल के ऊपर, विच इज सेकंड पार्ट ऑफ दिस। In 1 किलोमीटर रेस A beats B by 30 seconds and B beats C by 15 seconds। इसको लिख लेते हैं। A and B में हुआ तो ये जीता 30 सेकेंड से। B beats C by 15 seconds। B और C में घमासान हुआ तो ये जीता 15 सेकेंड से। If A beats C by 180 meters और A और C में जब हुआ तो ये जीता 180 मीटर से। रेस बतानी होगी कितनी लंबी है। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू रन 1 किलोमीटर। देखो हमें अगर टाइम बताना है तो हमें क्या निकालना है? हमें स्पीड ऑफ ए निकालना है। इफ यू कैन फाइंड द स्पीड ऑफ ए, दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी वेरी इजी। हमें इनके टाइम दिए हैं और इसमें क्या दिया है? इतना इनका डिस्टेंस दे दिया, ए ने सी को इतने से बीट किया। लेट्स मेक अ लाइन, एक लाइन बनाते हैं कि क्या सिनेरियो चल रहा है। जब ए यहां पहुंचा, बी यहां पे था और इनके बीच में 30 सेकेंड्स का फासला था। जब बी यहां पे पहुंच गया तो सी यहां पे था, बी यहां पहुंचा तो सी यहां पे था, इनके बीच में 15 सेकेंड का फासला था। जब ए यहां पहुंच गया और सी कहीं पीछे और होगा तो इनके बीच में 180 मीटर का फासला था। तो ये सिनेरियोस हमको यहाँ पे दे रखे हैं, उसको मैंने लिख दिया। इसको हटा सकते हैं अब हम लोग, क्योंकि विजुअली ज्यादा चीजें समझ में आती हैं। तो अब देखो बी और सी, अगर हम ए और बी में रेस करा रहे थे, ए और बी में जो रेस करा रहे हैं वो 30 सेकंड से, मतलब 30 सेकंड से हरा रहा है। अब देखो उसको बता बच्चे गलती क्या करते हैं? गलती ये करते हैं कि वो डायरेक्टली इसको कंसीडर कर लेते 30, मतलब a अपॉन बी 30। गलत है ना बेटा, खुद सोचो। अगर मैं a अपॉन बी 30 लिखूंगा तो मैं गलत कर ही रहा हूं। मैं स्पीड पे काम कर सकता हूं। आई कैन ओनली वर्क विथ स्पीड। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, टाइम को हम रेशियो में नहीं ले सकते, मतलब डायरेक्टली नहीं ले सकते। कितनी देर भागा कोई वो लिख सकते। 30 सेकंड से बीट कर रहा है वो क्या से लेंगे हम? ऐसा समझो कि जब इन दोनों में रेस हुई, सिर्फ इन दोनों में, इसने अगर टी मिनट्स लगाया, इस बंदे ने अगर टी मिनट्स लगाया है या टी सेकंड्स लगाया, जो सेकंड्स में बात हो रही है, सेकंड्स लगाया, तो बी ने कितना लगाया? बी यहां तक पहुंचने में टी -30 लगाया। तो ये मैंने क्या लिखा? ये इनके टाइम का रेशियो था।
लेकिन जो स्पीड होता है दैट इज इनवर्सली, या टाइम जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है। आप ऐसे लिख सकते हो कि जो टाइम है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ठीक है, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अब टाइम हमें पता है, टाइम ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ बी, इट हैज टू बी इक्वल्स टू स्पीड ऑफ बी टू स्पीड ऑफ ए। हम सारी चीजों को स्पीड में कन्वर्ट करना पसंद करेंगे। टाइम टेकन बाय ए कितना था, टी था। टाइम टेकन बाय बी कितना था, टी माइनस 30 था। लेकिन ये स्पीड में कन्वर्ट हो गया है, तो ये ज्यादा वैल्यू है, ये कम वैल्यू है। मैंने कुछ उल्टा लिख दिया। ए को टी लगा, अच्छा टी प्लस 30 ना, यहां तक इसने दौड़ा टी माइनस 30 सेकेंड उसको और लगेंगे अभी पूरी रेस कवर करने में। टी प्लस 30 ऐसे सोचो। अब ये क्या करा मैंने, टी प्लस 30 क्यों किया, इसको समझने में ऐसे सोचो, हम टाइम और स्पीड में एक रिलेशन बना रहे हैं, लेकिन वो रिलेशन तभी बन सकती है जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। अब डिस्टेंस क्या है, यहां से लेके यहां तक भागना, माइनस नहीं लिखते, ऐसा सोचो। अगर ये टी यूनिट्स में पहुंच गया तो इसको 30 सेकेंड और लगे ना बच्चों, इसको कितने लगे, इसको 30 सेकेंड और लगे, राइट। अगर ये यहां पहुंच गया है तो इसको 30 सेकेंड अभी और लगे, मतलब फाइनल राउंड तक पहुंचने में 30 सेकेंड इसको और लगे। तो जो इनकी स्पीड होगी वो कुछ ऐसे रिलेटेड होगी कि नहीं होगी, टाइम और उनका स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो स्पीड ऑफ ए विल बी मोर देन स्पीड ऑफ बी, ये एक आपको यूनिट्स मिल गए। सिमिलरली, और ये किसका है, ये स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी का एक रेशियो है, तो इट डजंट नीड टू बी एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ टाइम, कोई जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूं, इसको पूरे को टी लग रहे थे, तो सी को कितना लगेगा, टी प्लस 15 लगेगा। तो स्पीड ऑफ बी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ सी, सी को ज्यादा लगेगा तो उसको हम ऊपर लिख देंगे टी प्लस 15 और इसको टी लगेगा। अब ये समझ में आया। अब इससे फायदा ऐसे ले चलो, स्पीड ऑफ सी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बी इज इन, सी को कितना टाइम इनवर्सली होता है ना प्रोपोर्शन, तो टाइम टेकन बाय सी और टाइम टेकन बाय बी हो जाएगा, तो सी एस बी। तो टाइम टेकन बाय बी कितना था, बी को टी लगे, मान लो बी को टी लगा है और सी को कितना लगा, उससे 15 सेकेंड ज्यादा। तो ये थी इक्वेशन नंबर 1, ये थी इक्वेशन नंबर 2। मैं क्या करूंगा, मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस, तो मुझे देखो क्या मिलेगा, एस बी अपॉन एस ए इंटू एस सी अपॉन एस बी। ये हो जाएगा टी अपॉन टी प्लस 30 इंटू टी अपॉन टी प्लस 50। ये वैल्यू मिल गई। अब यहां से एस बी कट गया, हमें एस सी अपॉन एस ए मिल जाएगा। वी ऑल्सो नो दिस पूरा इक्वेशन कि भाई अगर एक किलोमीटर की रेस थी, 1 किलोमीटर की ही रेस थी, हमें स्पीड ऑफ ए निकालना है, स्पीड ऑफ ए के रेफरेंस में हमें सब कुछ करना है। मान लो ए ने पूरा 1000 ये कवर किया ना, स्पीड ऑफ ये 1000 है, ये 180 मीटर कम भागा, 180 मतलब 820। तो स्पीड ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ सी हैज टू बी 1000 जो उसने पूरा कंप्लीट किया और इसने 180 मीटर कम कंप्लीट किया, तो 820 आ जाएगा। यहां से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 50/40 बना जाएगा। दिस इज स्पीड ऑफ ए टू द स्पीड ऑफ सी। यू कैन पुट इट हियर ना, एस सी की वैल्यू 41 है और इसकी वैल्यू 50 है। इट इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 1345 टी प्लस 15 3 45 450। ठीक है, तो दिस इज द होल इक्वेशन, यू जस्ट नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड यू विल गेट योर आंसर। तो पूरा बस ये था कि इसको सॉल्व करने जाओगे तो बहुत सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको चूज सही से करना है कि 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए मैं क्या करूं क्या ना करूं। इससे बेटर तरीके भी हो सकते हैं, 41 टी स्क्वायर प्लस 45 इंटू 41 टी प्लस 450 इंटू 41 इज इक्वल्स टू 50 टी स्क्वायर। इसको जब उधर ले जाओगे तुमको 9 टी स्क्वायर मिल जाएगा, पूरा 9 में बेसिकली डिवाइड हो जाएगा, माइनस 45 इंटू 41 टी प्लस माइनस में आएगा क्योंकि सब राइट में लेफ्ट में गया, राइट में गया है, 41 इंटू 450 इक्वल्स टू 0। अब 9 से जब डिवाइड करोगे तो टी स्क्वायर माइनस 5 4 जा, इधर 5 205 टी और इधर 5 से डिवाइड करोगे तो 90 आएगा, माइनस 41 इंटू
90 इक्वल्स टू 0। यू कैन सिंप्लीफाई इट, इसको आप सिंप्लीफाई करके अपना आंसर निकाल सकते हो। जो भी आएगा वो टाइम आ जाएगा, उसको 1000 से तुम जब डिवाइड करोगे यू विल गेट योर आंसर। हमको टोटल बस यही निकालना था कि स्पीड ऑफ टाइम कितना लगेगा, हमें टी ही निकालना है एक्चुअली, बस टी की वैल्यू निकल गई वो तुम्हारा आंसर है। टी निकाला 1000, अब जो टी है वो एक्चुअल में क्या आएगा, अब आप इसमें रख सकते हो वैल्यू, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। हर एक रेशियो आपको मिल जाएगा, कहीं पे भी रख के you'll get the आंसर। तो टी की वैल्यू निकालना वाज द इंपॉर्टेंट टास्क यहाँ पे। तो सिंप्लीफाई कर लेना है, मेरा मन नहीं है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाती है। बढ़ो आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सॉल्व फॉर x, x प्लस 3, x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 2। यहाँ से कैसे देखो सॉल्व करना है आपको इसको। सिंपली ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। टेक एवरीथिंग टू द लेफ्ट साइड, x प्लस 3, x माइनस 2 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस का 4, क्योंकि माइनस साइन था, डिवाइडेड बाय x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस एक्स आ जाएगा और प्लस का 7 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। ये नेगेटिव साइन हमको पसंद नहीं है, तो मैं इसको x माइनस 7 मतलब माइनस साइन कॉमन लूंगा। x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। ये माइनस साइन का क्या होगा, इनइक्वालिटी को फ्लिप कर देगा। x माइनस 7, x माइनस 2 greater than equal to 0. Now make a number line 2 and 7 प्लस माइनस प्लस, ये मैंने आपको समझा रखा है ऑलरेडी। प्लस वाले इसका आंसर हो जाएगा, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 2। क्या इंक्लूड करना है, इक्वल टू लगा है तो इंक्लूड करना है, लेकिन ध्यान रखना डिनोमिनेटर में ना हो, मतलब अगर तुमने 2 इंक्लूड किया वो डिफाइंड ही नहीं रह जाएगा। यूनियन 7 को इंक्लूड कर सकते हो, 7 से लेके इन्फिनिटी तक। अब इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, मान लो 8 मैंने रख दिया, इफ आई पुट 8, 8 प्लस 3 11, 8 माइनस 2 6, ये क्या 2 से छोटा है, यस बिल्कुल छोटा है। तो एनी वैल्यू विल बी देयर, लेकिन इसमें कौन सी 5 वैल्यू नहीं है, 5 रख के देखो, 5 प्लस 3 5 माइनस 2, 8 डिवाइडेड बाई 3, ये 2 से बड़ा हो जाएगा। तो यस मेरा जो आंसर आया है एकदम सही आया है। आपको इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ये 3 मार्क्स का है। A bottle is full of Dettol. 1/3 of its Dettol is taken away and an equal amount of water is poured into bottle to fill again. वही रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन है, डाइल्यूशन कह सकते हो उसको तुम। This operation is repeated 3 times. Find the final ratio of the Dettol to water in the bottle. Okay, final ratio बताना है। 3 बार टोटल, देखो रिमेंबर 3 मोर नहीं बोला, सिर्फ 3 ही बोला है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 टाइम्स। दिस ऑपरेशन, ये जो कंप्लीट हो रहा है 3 बार हुआ है। 3 मोर लिखा होगा तो टोटल 4 बार होता, 3 लिखा है यानी एग्जैक्टली 3 बार हुआ है। तुम्हारे जो डाइल्यूशन है वो एग्जैक्टली 3 बार हुए हैं। तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं लेफ्ट क्वांटिटी इक्वल्स टू इनिशियल, इनिशियल मान लो x है, इनिशियल कितना है x है, x 1 माइनस 1/3 ऑफ x निकाला गया है टोटल का, इनिशियल तो अभी भी x था और टोटल 3 बार हो रहा है, तो यहाँ से x x कट जाएगा, आपको मिलेगा x इंटू 1 माइनस 1/3 की पावर 3, तो ये 2/3 हो जाएगा, तो x इंटू 2/3 का क्यूब। So what you'll get, ये left quantity actually, so x into 8/27. So you will have 8/27x of the original remaining. Find the final ratio of Dettol to the water in the bottle. ये क्या बता रहा है, ये final बता रहा है। This was the final ratio. ठीक है, ये final है। Initial कितना था, x था। अब original, इसमें ये जो 8 पार्ट्स हैं, ऐसे समझो कि अगर 8 पार्ट्स बचा है आउट ऑफ 27 ऑफ x, x कैन बी एनीथिंग। अब यहाँ पे अजम्पशन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप कोई भी नंबर को अज्यूम कर सकते थे। हमको ये बताना है ना, फाइंड द फाइनल रेशियो ऑफ द डेटॉल टू वाटर इन द बॉटल। हमें डेटॉल और वाटर को बताना है, तो ऐसा क्लियर समझो कि भाई ये बॉटल है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, मान लो टोटल 27 पार्ट्स हैं, ऐसा ना, ये जो टोटल है ये 27 पार्ट्स हैं। इन 27 पार्ट्स में ऐसे है कि भाई इसमें ना डेटॉल भरा है, ये डेटॉल है, कुछ डेटॉल ने कवर कर लिए। अब जो बचा हुआ है ये किसने कवर किया, ये वाटर ने कवर किया है। तो हमको ये बताना है कि भाई टोटल पार्ट्स ही 27 थे, टोटल जो पार्ट्स थे वो 27 थे, उसमें फाइनल में 8 यूनिट्स डेटॉल है, टोटल में 8 यूनिट्स डेटॉल है और टोटल यूनिट्स 27 थे। तो वाटर कितना है, वाटर हैज टू बी 27 माइनस 8 विच इज 19 यूनिट्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पे 19 यूनिट्स ऑफ वाटर तुमको मिलेगा। सवाल तो ये था ना कि फाइनल डेटॉल और वाटर का कितना है, तो 8:19 शुड बी योर फाइनल आंसर, ये होना चाहिए आंसर।
तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है, 8:27 नहीं है। ये है कि भाई अगर 27 ओरिजिनल पार्ट्स होते, तो उसमें से 8 यूनिट डेटॉल होता। एक्स कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एनीथिंग यू टेक, उसका वो डबल हो जाएगा। तो जितने भी पार्ट्स होंगे, एवरीथिंग विल बी सेटल्ड अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है? तो 8 यूनिट्स आपका डेटॉल है और 19 यूनिट्स उसमें पानी बचा है। दैट इज इट। ओके, क्लियर है? बढ़िया, बढ़ते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। अच्छा, इसी का सेकंड पार्ट था और वाला था क्वेश्चन। पाइप कैन फिल द टैंक इन 1/3 आवर्स। अब तुम इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर पाओगे। वर्क डन बाय ए इन 1 आवर, ये 1/3 हो जाएगा। देयर आर 2 आउटलेट पाइप्स बी एंड सी, ये दो आउटलेट हैं which can empty it in 7 and 10 hours. Work done by B is -1/7 और work done by C is -1/10. Outlet में negative, inlet में positive. That's it. If the all three pipes are opened simultaneously, how long will it take to fill the tank? हमने सबको ओपन कर दिया, ठीक है, साथ में ओपन कर दिया। तो वर्क डन बाय ए, वर्क डन बाय बी, ये तीनों मिलके काम करेंगे फॉर एन आवर्स, जितने भी टी आवर्स काम किया उन्होंने पूरा टैंक भर दिया, क्योंकि ए ज्यादा जल्दी चीजों को कर रहा है तो ओवरऑल टैंक भरेगा ही भरेगा। तो मान लो इसको हमने टी आवर्स के लिए चला दिया, तो 1/3 टी, 1 बाय और माइनस में आएगा यहाँ पे -1/7 टी -1/10 टी इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ओके, अब इसको सिंपली, क्योंकि टी एक तरफ रहेगा, 3 7 21 21 इंटू 10 210 आ जाएगा। 210 का मतलब क्या है, यहाँ पे 70 टी आ जाएगा। वी हैव 70 टी माइनस यहाँ पे 330 टी आ जाएगा, यहाँ पे 321 माइनस 21 टी इक्वल्स टू 1। 210 को उधर ले जाओगे, 210 आ गया। 30 गया 40, 40 गया 19 टी। तो यहाँ से जो टी की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 210/19 आवर्स। बताओ, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन लीव इट हियर, क्योंकि सिंपलीफाई होगा नहीं, तो यही छोड़ दो, बढ़िया है, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, फ्रैक्शन में आप काम कर सकते हो। तो और कोई आई गेस मिस्टेक नहीं है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक? 21/19, 10 घंटे से ज्यादा ही लगेंगे, बिकॉज साइमल्टेनियसली सब कुछ ओपन भी हुआ है, चल भी रहा है। तो दैट इज इट। ओके, 70 30 21, ठीक है, 51 - 1 19 बचा। गॉट इट, सही है। Just cross checking, सही आंसर इसका। 210/19 hours will be your final answer. Let's move on to the next question. Oh, next question कुछ नहीं, बस इतना ही था। तो यही क्वेश्चंस थे आपके 2023 तक के। 2022 में टर्म 1 टर्म 2 पे पेपर हुआ था। 2022 में जब अप्लाइड मैथ्स का पेपर आया था, वो टर्म 1 एंड टर्म 2 था। तो मुझे टर्म 2 के पेपर्स में टर्म 1 का मिला नहीं, और मैंने इधर सोर्सेज से देखा भी नहीं। तो इतने क्वेश्चंस हमने किए, बहुत सारे एक्चुअली क्वेश्चंस कर लिए। वी हैव डन लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 1। तो सुपर 20, सुपर 30 जो आपको बोलना है बोलो। मैंने पूरा यूनिट 1 के सारे जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी वो आपको यहाँ पे दे दी है। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और भी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो है अलजेब्रा, यानी कि मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट जिसके अंदर आता है, फिर कैलकुलस। तो कैलकुलस वाला थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन ये मैट्रिसेस वाला भी लेंदी होगा, 2 ढाई घंटे का वो भी होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन नेक्स्ट वीडियो से पहले आपको अगर गेस्ट पेपर चेकआउट करना है तो वो आप चेकआउट कर सकते हो, और वन शॉट्स नहीं देखे तो वो भी देख सकते हो। आपको सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक प्रॉपर फॉर्म में, कमेंट में भी पिन कर दूंगा। और ऐप डाउनलोड करके ये पीडीएफ सोल्यूशन भी आप ले सकते हो। और पहले खुद सॉल्व, तो अभी पूरा तो देख ही चुके हो, पहले सॉल्व करेगा, मैंने आपको ऑप्शन दिया था, ये सोल्यूशन आपको वहां पे मिल जाएगा। तो जाओ, देरी किस बात की, जाके डाउनलोड करो। और बच्चों, इतना देख लिया, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर करके उनका भी भला करना। चलो, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।